बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, ईद ख़त्म होते ही पाकिस्तानी सियासत में अब बड़ी हलचल होना शुरू हो चुकी है और प्लान के मुताबिक इमरान खान को माइनस करना, उनको गिरफ्तार करना, ना सिर्फ गिरफ्तार करना बल्कि इमरान खान को डिमोलिश करने का फैसला हो चुका है। फौज के अंदर यह राय पाई जा रही है बकौल इंसार अब्बासी के, जो कि ताकतवरों के बहुत बड़े कासिद समझे जाते हैं, जिनको ताकतवरों का सहाफ़ी समझा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने है। लेकिन एक प्लान वो है जो ताकतवर बनाते हैं, दूसरा प्लान अल्लाह ताला बनाता है और इस दुनिया में वही कुछ होगा जो अल्लाह ताला चाहेगा। इन ताकतवरों की, इस्टेब्लिशमेंट की किसी की कोई औकात नहीं है कि वो अपनी प्लान के मुताबिक इमरान खान को तबाह बर्बाद करते हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि इमरान खान साहब के साथ इस वक्त अल्लाह की ताकत भी मौजूद है, जिस तरह से वो हक और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनाब, सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनरल आसिम मुनीर का दाऊद एक दिन के अंदर दो अहम राब्ते हुए हैं इमरान खान साहब के साथ। अब ये राब्ते क्यों किए गए हैं, इस राब्ते की असल वजह क्या है, हकीकत क्या है, और इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ी ऑफर दी गई है। अगला वज़ीर आज़म कौन बनने जा रहा है, इस हवाले से GHQ और ज़मान पार्क में दो अहम राब्ते हुए हैं एक दिन के अंदर। उसकी अंदरूनी कहानी मैंने आपके सामने रखनी है कि अगर इन राब्तों में कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका, इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की ना बन सकी, तो GHQ ने प्लान C मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। ये प्लान C क्या है और मुल्क में कौन सा बड़ा फैसला हो सकता है जिससे जनाब एक बार फिर से मुल्क तबाही की जाने पड़ सकता है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब तीसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दुबई में एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। हुकूमती इत्तेहाद का शिराजा बिखरने जा रहा है और एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई है इस दुबई के अंदर। उस लड़ाई की असल कहानी आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, IMF और पाकिस्तान की डील हो चुकी है और ये डील जो है वो 9 माह के लिए IMF पाकिस्तान को $3 अरब जो है वो 9 माह के अंदर फराहम करेगा। और इमरान खान के दौर में 9 माह के अंदर $3 अरब की जो रेमिटेंसेज हैं वो जनाब बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो है भेज देते थे। लेकिन आज इसी $3 अरब के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जनाब नाच के घुंघरू तोड़े जा रहे हैं कि जनाब पता नहीं कौन सा बड़ा मार्का मार लिया गया है। एक जानिब तो पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट होने के खतरे पर मौजूद है, पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन जनाब इस्टेब्लिशमेंट एक ही बात सोच रही है, उनको एक ही फिक्र है, इमरान खान को मारना है, इमरान खान को रास्ते से हटाना है, उसको जनाब माइनस करना है। इस तरह की सारी चीजें जो हैं वो सब कुछ आपके सामने हैं। और IMF के साथ मुआहिदा होने के बाद बिजली 4 रुपये फी यूनिट, पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो चुका है। 15 दिनों के बाद ये पेट्रोल डीजल मजीद महंगा हो जाएगा, गैस महंगी हो जाएगी, मजीद मुल्क के अंदर महंगाई आ रही है, बहरान पाकिस्तान के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन आज एहसन इकबाल साहब ने एक गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने IMF से मुआहिदे को नाकाम बनाने के लिए लॉबिंग की और PTI ने मुआहिदे को सबूताज करने की पूरी कोशिश की। IMF मुआहिदे से मईशत बेहतर होगी और पाकिस्तान की रुपये की कदर में बेहतरी आएगी। मुआहिदे से अगले चंद माह में महंगाई में कमी भी आएगी। पाकिस्तान को 9 बड़े चैलेंजेस का सामना है जिन पर तवज्जो देने की जरूरत है। हमें अपने निज़ाम अदल को मजबूत करना होगा। बिल्कुल ठीक बात, एग्जैक्ट बात की कि हमें निज़ाम अदल को मजबूत करना होगा कि जब 15 मई का फैसला मौजूद था, लेकिन उमर अता बंदयाल साहब ने इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया, इलेक्शन नहीं करवाए। वो जहां पर काजी को फैसले करने चाहिए, वो काजी अपनी ख्वाहिशात का इजहार करता है, वो काजी अपनी बेबसी का इजहार करता है, वो काजी GHQ के सामने झुक गया, वो काजी इस्टेब्लिशमेंट के डंडे के सामने झुक गया। तो वहां पर निज़ाम अदल का जनाब अल्लाह ही हाफिज है। जिस मुल्क में अदल नहीं होता वहां गैर मुल्क के सरमायाकार नहीं आते। यही बात इमरान खान साहब कर रहे हैं कि जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, आप ताकतवरों को कानून के किनारे मिलाकर नहीं खड़ा करेंगे तो मुल्क में सरमायाकारी नहीं आएगी। तो आज यही बात जो है वो नून लीग वाले मानने को जनाब तैयार हैं। जबकि पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन ने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा माशी हालात हमारी पॉलिसियों और समझ से हरगिज ये नहीं लगता कि आने वाले चंद सालों में हमारी IMF से जान छूट जाएगी। मईशत की सुस्त रवी और ज़मीनी हक़ाइक़ से ये वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं कि हमें IMF से एक और मुआहिदा करना पड़ेगा। जनाब ये आपके लिए खतरे की घंटियाँ हैं कि IMF जो है वो हमारी इतनी जल्दी जान जो है वो जनाब नहीं छोड़ेगा। लेकिन उस सब के अंदर एहसन इकबाल साहब जो है उन्होंने एक और बात की कि 2018 में पाकिस्तान मुस्तफ़ा नवाज़ की हुकूमत गिराने को 1971 के सानी को बराबर करार देते हुए कहा कि 2018 में पाकिस्तान का मुस्तकबिल छीना गया। जनाब 2018 के अंदर आपकी हुकूमत की मुद्दत पूरी हो चुकी थी। ये नहीं हो सकता कि आपकी हुकूमत को बढ़ाई जाए आप बगैर इलेक्शंस के, बगैर वोट्स के, जिस तरह से आज आप गैरानी तरीके से बैठे हुए हैं, इस तरह से पाकिस्तान की मुल्क की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ।
और 2018 में आपकी मुद्दत पूरी होने के बाद ही इमरान खान साहब जो हैं वो जनाब वज़ीर-ए-आज़म बने थे। और 2018 से पहले नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक करप्ट केस के अंदर, करप्शन वाले केस के अंदर जनाब गिरफ्तार होते हैं और फिर उनको जनाब नहल कर दिया गया था। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब कुछ आपके सामने है। और ये जो 1971 की आपने बात की, 1971 की जो सानिया है वो 9 मई के साथ अगर आप उसको कंपैरिजन करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जिसके बाद मुल्क को तोड़ने की साजिशें हो रही हैं, जिसके बाद एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात को कॉर्नर करके अपनी जाती अना को तस्कीन देने की बातें हो रही हैं और मुल्क को तोड़कर एक और नई साजिश जो है वो रचाई जा रही है। ये 9 मई जो है वो 1971 है। और जनाब दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने अपने अंदर गंद शांत करने का एक और फैसला कर लिया इमरान खान साहब ने। जिस तरह से उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, फवाद चौधरी जैसे, फयाजुल हसन चौहान जैसे एक लोटे गंदी मछलियां, गलीज इंसान जो है वो आपके सामने भी आ रहे हैं कि जिन्होंने इमरान खान साहब को बंद गली के अंदर पहुंचाया, गलत मशवरे देकर आज सबसे पहले जो है फवाद चौधरी उल्टे पांव भागे। और ये शैतान इस तरह के काम करते जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर काम किया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची डिवीजन की तंजीम तहरील कर दी है और 80 से नए सिरे से जनाब तंजीमें जो है बनाई जाएंगी और उन्हीं लोगों को जनाब रखा जाएगा जो पार्टी के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, जैसे अली मोहम्मद खान साहब। इस तरह के लोगों को आगे लाया जाएगा और शहरजाद अफरीदी जैसे लोगों को इमरान खान साहब जो है वो पावर के अंदर लाएंगे। और यही लोग पाकिस्तान की कौम का सरमाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में कहा गया कि नई तंजीमी सेटअप का ऐलान जल्द जनाब किया जाएगा और सदर पीटीए सिंध हलीमा दिल शेख की जानिब से सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीमों को मंजूरी जो है वो दे दी गई है। तो ये जनाब सारी चीजें जो हैं वो आपके जनाब सामने हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ साहब जो है वो जनाब दुबई के अंदर गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। दुबई में नवाज शरीफ साहब ने अपना क़याम एक हफ्ता मजीद बढ़ा दिया है। इस तक में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते कर रहे हैं। अब कुछ आम मुलाकातें शेड्यूल हैं और पाकिस्तान तहरीक पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ भी उनकी आम मुलाकातें जो है वो होने जा रही हैं। ज़रा ये बताते हैं कि दुबई के अंदर ज़रदारी साहब जो है उन्होंने उड़ान भर ली है। ये चीज़ें इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं कि दुबई में पावर शेयरिंग फार्मूला जो है वो तय किया जा रहा है। किसके पास कितनी ताकत होगी, कौन पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा, किसके पास पंजाब होगा, किसके पास सिंध होगा, किसके पास बलूचिस्तान और केपीके होगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं कि दुबई में नवाज शरीफ और ज़रदारी साहब की बड़ी लंबी मुलाकातें होती रही हैं। वहां से पैगाम आते रहे कि मिसाल की मैशत हो चुका है, ये हो गया वो हो गया। जियो न्यूज़ को इस्तेमाल किया गया, उन्होंने नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ये मैं आपको रिपोर्ट कर रहा था, जो ज़मीनी हक़ाइक़ थे वो जनाब ये थे कि जनाब वो मुज़ाकरात जो है नाकाम हुए हैं। अब मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूँ कि इत्तेहादुल हक़ साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि मेरा शरीफ खानदान से रब्ता है। शरीफ खानदान से रब्ते का मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो चाहती है कि शरीफ खानदान जो है उनको मजबूत किया जाए, यानी कि इत्तेहादी हुकूमत लाई जाए, फिर उनको ब्लैकमेल करके मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की ताकत को बरकरार रखा जाए। अब उसी इत्तेहादुल हक़ साहब ने एक और बयान दिया, उन्होंने कहा कि सुना है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए बोलियां लग रही हैं, दुबई और पाकिस्तान में नीलामी हो रही है, कुछ घर और कुछ नकद की बात हो रही है और ये कौम की खदमत से पहले अपने बड़ों की खदमत करेंगे और फिर अपनी, और अगर कुछ देने वाले बच गए तो अवाम के हवाले, वरना डंडे तो हैं। ये जनाब उन्होंने बड़ी खबर दे दी कि जनाब कुछ अपने बड़ों की खिदमत भी करेंगे और प्राइम मिनिस्टर को लगाने के लिए पीपल्स पार्टी कहती है जनाब हमारा प्राइम मिनिस्टर आज केयर टेकर, नून लीग कहती है कि हम अपने लोगों को लगाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो राय हम बताते हैं कि बलूचिस्तान से एक शख्सियत को जनाब उठाकर निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगाया जाएगा, क्योंकि बलूचिस्तान वाले इस्टेब्लिशमेंट के बड़े हमदर्द होते हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट के लगाए हुए जनाब सारे उन्हीं के कारंदे होते हैं। तो मैं जो राय हैं उन्होंने मुझे एक और बड़ी खबर दी है कि दुबई में ज़रदारी साहब जो है अपनी जिद पर कायम रहे कि अगला वज़ीर आज़म एक ज़रदारी ही बनेगा, नवाज शरीफ मुत्तफिक नहीं है और इसी नुक्ते पर एक बहुत बड़ा इख्तलाफ हो चुका है। ज़रदारी साहब चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जो हैं उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरीम नवाज को या खुद वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, जिसके लिए वो दुबई के अंदर मुलाकातें भी कर रहे हैं। गैर मुल्की ताकतों के साथ खुफिया मुलाकातें जो है उनकी जारी हैं। मीडिया भी इसको जनाब रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी मरीम नवाज को वज़ीर आज़म मानने को तैयार नहीं है और फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो शहबाज शरीफ को अगला वज़ीर आज़म बनाना चाहती है, जिसको मरीम नवाज या नवाज शरीफ साहब उनको पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि हमारी गौत के अंदर वज़ारत उस्मा आ जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब से बड़ा बूट पॉलिश आज तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नहीं देखा होगा, जो यस सर यस बॉस जो है उसके मुंह पर रहती है। तो उससे बड़ा कोई
फर्मा बरदार बच्चा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को नहीं मिलेगा कि उनके होते हुए एस्टैब्लिशमेंट को मार्शल लॉ लगाने की भी जरूरत नहीं है। ये चीज़ें जनाब बारीक बीनी आपने समझ लिया कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब जो है वो दूसरे के गुत्थम गुत्ता हैं और ये मुज़ाकरात नाकामी की जानिब जो है वो तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। अब जनाब जनरल आसिफ नूरी साहब का इमरान खान साहब से एक दिन के अंदर दो बड़े अहम राब्ते हुए हैं। GHQ ने इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ी ऑफर दी है। ऑफर क्या है वो भी आपको जरा बताता हूँ, वरना मुल्क के अंदर मार्शल लॉ का बटन जो है वो दबा दिया जाएगा, ये भी साथ धमकी जो है वो जोड़ डाली है। जनाब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को लॉन्च किया गया, PTI को तोड़ दिया गया और यह समझा गया कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को मजबूत करके मुल्क के अंदर पता नहीं क्या कुछ कर लेंगे। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का यह प्लान बुरी तरह से नाकाम हुआ, इतनी बुरी तरह से नाकाम हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट को मुंह की खानी पड़ी। जहांगीर तरीन के अंदर इतना पानी नहीं था कि जनाब इनको वो लीड कर सके। ये प्लान का फेल हुआ। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी को लॉन्च किया गया, वो जनाब प्लान नाकाम हो गया। इमरान खान साहब ने दो बात इस तरह की बातें सुनाई कि तौबा के खान साहब ने कहा कि जनाब मैं जो है वो आपको अपनी पार्टी हवाले नहीं कर सकता, ये मेरी पार्टी है, मैं इसको लीड करूंगा। और फिर जनाब जब ये सारा कुछ नहीं हो रहा तो परवेज खट्टक साहब जो हैं उनको लॉन्च किया गया कि आप अपनी पार्टी KPK से निकाल लें और इलेक्टेबल्स को अपने साथ बनाएं। लेकिन KPK से कोई भी इमरान खान साहब को छोड़ने को तैयार नहीं है। अब वो लॉन्चिंग से पहले जो है वो ठूस हो गई है और परवेज खट्टक साहब जो है उनके गुब्बारे से भी हवा निकल चुकी है। यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ने जो प्लान बनाए थे वो सारे के सारे प्लान जो है वो उन पर पानी फिर रहा है, सारे के सारे अरमान जो है उनके आंसुओं के अंदर बह रहे हैं। तो अब जनाब इमरान खान साहब जो है वो असल एस्टैब्लिशमेंट बन चुके हैं, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि जनाब मैं जाती मफाद की खातिर नहीं बात कर रहा था कि आए आर्मी चीफ बैठ कर मेरे से बात करें, वो मुल्क की खातिर ये बात कर रहे थे। लेकिन ये समझा जा रहा था कि इमरान खान साहब कमजोर हो चुके हैं और इमरान खान साहब हमारे पांव पकड़ रहे हैं और उनकी कमजोरी समझा जा रहा था। लेकिन आज वो सारे के सारे लोग जो है वो इमरान खान के साथ राब्ते कर रहे हैं। अब ये राब्ता क्या है? राब्ता ये है कि जनाब आज चौधरी शुजात हुसैन साहब ने 2 दिन में, एक दिन के अंदर परवेज इलाही साहब के साथ जेल के अंदर 2 बार मुलाकात की है। अब महज की मुलाकात नहीं है, आपने समझते हैं, मैंने अपने पिछले व्लॉग पे खबर जो है ब्रेक की और पहली मुलाकात जो है वो घंटों जारी रही। दूसरी मुलाकात जो दूसरा दौर था वो 10 मिनट का दौर था और ये मुलाकात थी कि जनाब परवेज इलाही साहब को वापसी के लिए मजीद ऑफर्स दी गई। अब ये मजीद ऑफर्स के अंदर आपको मैं बताता हूँ कि क्या कुछ हुआ है। जनाब ये चीजें आपने देख ली कि जो पहली मुलाकात थी उसमें एक ताकतवर शख्सियत भी मौजूद थी। दूसरी मुलाकात जो 1-on-1 हुई थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनाब जो ऑप्शंस दिए गए हैं कि अगर इमरान खान साहब को चौधरी परवेज इलाही साहब जो है इस बात पर राजी कर लें कि इमरान खान पीछे हट जाएं और परवेज इलाही जो है वो पार्टी को संभाल लें, यानी कि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के प्लान को फेल होने के बाद अब परवेज इलाही साहब को लॉन्च किया गया कि आप पार्टी संभाल लें, इमरान खान साहब पीछे हट जाएं। और अगर ये सूरत हाल बन गई तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इमरान खान पर तमाम सख्तियां खत्म कर दी जाएंगी। ये पैगाम जो है वो GHQ ने इमरान खान साहब को बजरिया चौधरी परवेज इलाही साहब भेजा है और आपको इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने दिया जाएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलेगी। और इस सूरत हाल के अंदर अगर चौधरी परवेज इलाही साहब इलेक्शन जीत के, अगर PTI इलेक्शन जीत की तो हम आपको बतौर वज़ीर आज़म भी पसंद कर लेंगे। ये चीजें जो हैं वो तय की गई हैं और इस्टेब्लिशमेंट के 3 प्लान्स हैं, एक प्लान A, प्लान B, प्लान C। प्लान A के अंदर इलेक्शन करवाएं, इमरान खान साहब माइनस अगर बात मान लेते हैं। अगर इलेक्शन दूसरा प्लान है कि अगर इमरान खान साहब रास्ते से नहीं हटते तो इलेक्शन नहीं होंगे और इसी सेटअप को जनाब लंबा किया जाएगा, खींचा जाएगा। और प्लान C है कि मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। इस बात की जो है वो भी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। तो ये जनाब इमरान खान साहब को ऑफर दी गई है, वही बात की बात जो है खान साहब तक पहुंचेगी और इमरान खान साहब ऐसा कुछ नहीं करने वाले। तो अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।